नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचम में पाठ 4 पर्यावरण विषय मिलकर करें सफाई का अध्ययन करेंगे। आप जानते हो कि हमारे घर पर, हमारे घरों के बाहर या सार्वजनिक स्थान पर, विद्यालय में, सड़क पर, सभी जगह सफाई रहना बहुत ज़रूरी है। अगर सफाई नहीं रहेगी तो हम बीमार हो सकते हैं, हमें किसी भी प्रकार की बीमारी लग सकती है। इसलिए हमें सफाई रखना चाहिए। आप ये भी जानते हैं कि हमारे घरों में जो सफाई करते हैं उसको हम कचरा पात्र में ही डालते हैं और कचरा पात्र को उठाकर प्रातः जब कचरा एकत्रित करने वाली गाड़ी आती है तो उसमें डाल देते हैं। तो ये जो पाठ है, इस पाठ में हमें यही और सीखने को मिलेगा कि हम साफ़ सफाई कैसे रखें और आपस में मिलजुल कर किस प्रकार से सफाई करें। आइए देखते हैं इस पाठ में क्या बताया है। हमारे विद्यालय में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जा रही थी। इस दिन पूरे भारत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी जगह साफ सफाई चल रही थी। विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया गया। गंगा ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्यालय में सफाई जल्दी, उसमें किसने बढ़ चढ़ के भाग लिया? गंगा ने। संपूर्ण सफाई होने के बाद गंगा ने देखा कि विद्यालय बहुत ही सुंदर लग रहा था। गंगा ने घर जाकर अपनी माँ को बात बताई और कहा कि माँ, घर की सफाई करने में मैं भी आपकी मदद करूँगी। किसने कहा? गंगा ने। अब आप देखिए आगे, यहाँ इस आपकी पुस्तक में 2 चित्र दे रखे हैं। एक चित्र ऐसा दे रखा है, इसमें सफाई करते हुए और बताया जा रहा है, और एक में ऐसा चित्र दिया है जिसमें सफाई होने के बाद साफ़ सुथरा विद्यालय नजर आ रहा है। तो आप सोचिए और बताइए कि आपके विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया होगा। आपने उस समय क्या क्या कार्य किए, उन कार्यों की सूची बनाइए और बताइए। आपने इस अभियान में भाग लेकर क्या अनुभव किया? मान लो आपने इस अभियान में भाग लिया तो क्या अनुभव किया, ये आपको बताना है। आपने स्वच्छता अभियान के बाद अपनी आदतों में क्या क्या परिवर्तन किया? स्वच्छता अभियान के बाद आपने अपने अंदर जो आदतें थी उनमें क्या क्या परिवर्तन किया? 100% आपने ये सोचा हुआ कि स्वच्छता जीवन का एक भाग है। अब आगे देखिए, आप एक कदम स्वच्छता की ओर देखिए। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का एक अभियान है। इसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा सार्वजनिक स्थल को साफ सुथरा करना है। ये अभियान महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। ये अभियान हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। कुछ दिनों बाद गंगा जब विद्यालय के लिए चली तो उसने देखा कि गली मोहल्ले में कचरे का ढेर लगा था। उसे अच्छा नहीं लगा। विद्यालय जाकर उसने अपनी कक्षा में इस बात की चर्चा अपने साथियों से की। गंगा ने बताया कि हम सब अपने स्कूल, घर आदि को तो साफ रखते हैं, पर गली मोहल्ले तो गंदे हैं। ऐसी सफाई से क्या फ़ायदा? ऐसा गंगा ने कहा कि गली मोहल्ले तो गंदे हैं, तो ऐसी सफाई से क्या फ़ायदा। आगे देखिए, इसी बीच में हरीश झट से बोल उठा कि ये काम हमारा तो नहीं है, इस संबंध में हम क्या कर सकते हैं? इस पर चर्चा करना है। ये काम किसका है? सफाई करने का काम। इस पर हमें चर्चा करना चाहिए। चर्चा करके हमें बताना है क्या गली मोहल्ले की साफ़ सफाई की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है या है? इस पर विचार करना। गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी का क्या कारण है? हमारी गली मोहल्ले साफ रहें, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हमें जानकारी करना चाहिए। अब पता कीजिए और बताइए क्या क्या पता करना है। आपके गली मोहल्ले की सफाई कौन करता है, ये आपको ध्यान से देख करके और बताना है। वे इकट्ठे किए हुए कूड़े का क्या करते हैं और कहाँ ले जाते हैं,
जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं उसका क्या करते हैं और वो कहाँ ले जाकर उसको डालते हैं। ये हमारे लिए एक जानकारी की बात है। इस कार्य में उन्हें क्या कठिनाई आती है, सफाई कर्मचारियों को सफाई करते समय सफाई करने के कार्य में क्या क्या कठिनाई आती है, ये भी हमें जानकारी रखना चाहिए। अब सोचिए और बताइए, यदि एक सप्ताह तक आपके विद्यालय या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ न किया जाए तो क्या होगा। अगर आपके घर के आसपास का कूड़ा कचरा साफ नहीं किया जाएगा सप्ताह भर तक, तो वहाँ पर लोगों के बीमार होने की संभावनाएं हैं। अब करके क्या जाने देखिए करके जानिए। घर से निकले कचरे में से उन चीज़ों की सूची बनाइए जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता हो। ऐसी ही चीज़ें जैसे गत्ते, कागज़, थैलियाँ आदि का उपयोग कुछ उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती है। जैसे पैकिंग के खाली डिब्बों के गत्ते से कचरा पात्र बनाया जा सकता है, पुराने कपड़ों से डस्टर बनाया जा सकता है, रस्सियाँ बनाई जा सकती है, दरिया बनाई जा सकती है, चॉकलेट के वेपर्स से सजावटी सामान बनाया जा सकता है। ये सब कार्य हम और कचरा जो घर से निकलता है उससे हम कर सकते हैं। अब एक शुरुआत हम करते हैं। देखिए गंगा एक बहुत अच्छी शुरुआत करी। गंगा बहुत ही खुश थी। आज उसके भाई भाभी आने वाले थे जो शहर में रहते थे। वे जल्द घर पहुंची। भाई भाभी उसके लिए बहुत से उपहार लाए थे। उनके आने से सभी बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद भाभी ने पूछा कि शौचालय कहाँ है। गंगा ने बताया कि घर में तो शौचालय नहीं है। भाभी खुले में शौच जाने के लिए तैयार नहीं थी। भाभी का कहना था कि हम घर एवं बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाएं। सही बात है, घर में शौचालय होना बहुत ज़रूरी था। ये तो अच्छी बात नहीं है। बहू की बात सुनकर दादा ने कहा, ये बिल्कुल सही कह रही है। आज ही कारीगर को बुलवाओ और घर के अहाते में शौचालय बनवाओ। आजकल तो शौचालय बनवाने के लिए सरकार सहायता भी दे रही है। गंगा के घर शौचालय बनता देख गांव के अन्य सभी लोग भी अपने यहाँ शौचालय बनाने लगे। अब आप देखिए गंगा ने एक कदम आगे बढ़ाया तो पूरे गांव ने उस कदम को आगे बढ़ा लिया। आगे देखिए हम चर्चा करके हमें क्या बताना है, चर्चा करना है। गंगा की भाभी का कहना है कि जब हम घर एवं बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाए। ये बात कितनी उचित है। ये बात 100% उचित है। खुले में शौच जाने के क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं। खुले में शौच जाने के कई सारे बुरे परिणाम हो सकते हैं। हमें बीमारी लग सकती है और हमें कई सारी बीमारियों से ग्रसित होना पड़ सकता है। आपके क्षेत्र में क्या लोग खुले में शौच करते हैं? जी नहीं। ऐसे लोगों को आप क्या राय देंगे? उनको ये अगर कोई खुले में शौच करता है तो उनको घर में शौचालय बनाने की सलाह देंगे। जिनके पास घर नहीं है, जो तंबुओं में रहते हैं, उनके लिए शौच की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। जो लोग तंबू में रहते हैं उनके लिए और चल शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए। शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों ज़रूरी है? शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे हाथों में कई सारे कीटाणु और शौच जाके आने के बाद रह जाते हैं तो वो साबुन से साफ़ हो जाते हैं। इसलिए शौच आने के बाद हमें साबुन से हाथ धोने चाहिए। अब देखिए 3-4 चित्र रखे आपकी किताब में। एक चित्र में मशीन से सफाई हो रही है, एक चित्र में व्यक्ति पोछा लगा रहा है आधुनिक तरीके से, एक चित्र में स्वच्छ शौचालय दिखाई दे रहा है, एक में साफ़ सुथरा घर दिखाई दे रहा है। ऐसे चारों चित्र हमने देखा बारी बारी से। अब इन चित्रों को देख करके हमें चर्चा करना चाहिए, बताना चाहिए। देखिए चित्र में सफाई कर्मी के पास क्या उपकरण हैं। चित्र में सफाई कर्मी के पास मशीन और पोछा, आधुनिक पोछा उसके पास में हैं। सफाई के उपयुक्त उपकरण न हो तो सफाई कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सफाई के उपयुक्त उपकरण न हो तो सफाई कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से और हमने इस प्रकार की बात इस पाठ में पढ़ी। इस पाठ में और आगे देखिए आप, आदत हो दिखावा नहीं। किसी भी काम को करने के लिए हमारे आदत बनना चाहिए, दिखावा नहीं। अब देखो गंगा के भाई भाभी चंडीगढ़ यात्रा कर लौटे थे। उन्होंने उसे वहाँ के बहुत से फ़ोटो दिखाए। गंगा ने देखा कि सभी जगह बहुत साफ़ सुथरी थी। अब वह विचार करने लगी कि हमारे घर
तो छोटे हैं और सब जगह इतनी सफाई नहीं है। भाई के मित्र जिसके घर भाई भाभी जाकर लौटे थे, कुछ दिनों बाद गांव आने वाले हैं, ऐसे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। उसने भाभी से इस संबंध में बात की। भाभी समझदार थी, उसने गंगा को समझाया, छोटे बड़े घर से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है, बस सफाई बहुत ज़रूरी है। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, वरन ये हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए। किसने कहा ये? गंगा की भाभी ने। अब देखिए, सोचिए और बताइए आप कि सफाई हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए, इस बारे में आपके क्या विचार है? सफाई का कार्य करने वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना होगा, ये विचार करना चाहिए। अगर हमारे गांव शहर साफ नहीं होंगे तो हमारे देश की छवि कैसी होगी? अगर हमारे घर की सफाई नहीं होगी तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सारे क्वेश्चन हमारे इस पाठ को पढ़ने पर हमारे विचार में आते हैं। अब देखिए, सफाई करने वाला श्रेष्ठ है, कचरा फैलाने वाला नहीं। भाभी के समझाने पर गंगा और उसकी सहेलियों ने सफाई को अपनी आदत बनाने के लिए कुछ संकल्प लिए। क्या क्या संकल्प लिए? पहला, अब हम अपनी कक्षा में कागज़, पेंसिल के छिलके, टॉफ़ी के रेपर नहीं फेंकेंगे। दूसरा, हम दीवारों पर अथवा फर्नीचर पर नहीं लिखेंगे और उन्हें गंदा नहीं करेंगे। हम जगह जगह नहीं थूकेंगे और कचरा भी नहीं फेंकेंगे। हम रोज़ाना नहाएंगे और साफ कपड़े पहनेंगे। हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे। हम हमारी गली, मोहल्ले, घर, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई में पूरा योगदान करेंगे। जब हम बाज़ार में सब्जी, किराने का सामान आदि खरीदने जाएंगे तो कपड़े का थैला साथ जरूर ले जाएंगे। ऐसा उन्होंने संकल्प किया। अब संकल्प करने के बाद में आप देखिए, विशेष कुछ भी नहीं है इसमें। विशेष देखिए, गांधी जी के आश्रम में कोई भी व्यक्ति जाता तो उसे दैनिक कार्य में सर्वप्रथम शौचालय साफ करने का कार्य दिया जाता था। कौन सा कार्य दिया जाता? सर्वप्रथम शौचालय साफ करने का कार्य। वो व्यक्ति जब इस कार्य को अच्छी तरह कर लेता था तो उसके पश्चात ही उससे अन्य कार्य दिया जाता था, क्योंकि महात्मा गांधी स्वच्छता और सफाई को सर्वाधिक महत्व देते थे। आज हमारे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सड़कें, स्टेशन, बस स्टैंड आदि साफ सुथरे मिलें, घरों में कूड़ा पात्र अवश्य हो, साथ ही कचरे का पुनः चक्रण द्वारा निस्तारण करना आवश्यक हो। ये सारी बातें हमने विशेष इसमें देखी है। अब हमने क्या क्या सीखा है देखिए। हमने सीखा, स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई आवश्यक है। हमें अपनी सफाई स्वयं करनी चाहिए। सफाई दिखावा नहीं बने बल्कि आदत बननी चाहिए। शौचालय में शौच करना चाहिए, खुले में नहीं। ये हमने इसमें सीखा। अब आप देखिए, जाना और समझा। क्या क्या जाना और क्या क्या समझा हमने? आपने अपने विद्यालय में स्वच्छता अभियान कैसे चलाया, वर्णन कीजिए। ये आपका प्रश्न है, कॉपी में करना है। सफाई हमारी आदत बन जाए, इस हेतु हमें क्या करना चाहिए? गांधी जी अपने आश्रम में आने वाले सफाई के प्रति सजग करने के लिए क्या करते थे? देश के स्वच्छ भारत मिशन पर अपने विचार लिखिए। इस प्रकार से ये हमारा पाठ पूर्ण होता है। इस पाठ को आप पढ़ करके आना और इसमें से जो जो छोटे छोटे प्रश्न आप बना सकते हो वो प्रश्न बना के उनके उत्तर लिखना। ठीक है, नमस्ते।